आइए अब बात करते हैं राहु खाना नंबर 8 की। लाल किताब ने जो शीर्षक दिया है और जो फलित किया है लाल किताब के लिए, लाल किताब ने राहु खाना नंबर 8 के लिए, तो वो है कूच नकारा। कूच नकारा मतलब पहले आपने पहले के समय में जब युद्ध हुआ करते थे तो उस समय वो एक लंबा सा पाइप जो होता था उसको बजाते थे लोग, तो और जो नगाड़े वगैरह बजाते थे कि भाई अब चलो अंतिम समय आया है, अब फैसला होने वाला है, अब युद्ध के लिए तैयारी कर लो। तो कूच नकारा मतलब चलने की तैयारी। वह मौत के पैगाम का मालिक, पैगाम संदेशा देने वाला, वो जो मैंने अभी आपको व्याख्या करके बताया है कूच नकारा की, सेम वही चीज। कड़वा धुआं जो नाक से होता हुआ जब दिमाग से टकराता है तो सांसों को भी बाधित कर देता है, सांस लेना भी दूभर हो जाता है। वहीं अगर कहीं सुगंधित कुछ धुआं है तो वो हमें इतना नुकसान नहीं करता और वो हमें सुकून देने वाला होता है, दिमाग, दिल, आत्मा सभी को। और ये कड़वा धुआं जो है वो उसके विपरीत है, यानी तकलीफ देने वाला होता है। और राजा व रंक को एक दिन बराबर कर देगा, समान। मतलब मरना तो सभी ने है और मौत वो राजा को भी आएगी और रंक को भी आएगी, तो दोनों समान हो जाएंगे, दोनों समान हो जाएंगे। तो इस हैसियत का मालिक है राहु खाना नंबर 8 के अंदर। मौत की नींद सुलाकर सबको बराबर कर देगा। अब ऐसा जातक यदि बुरे तरीके से पैसा कमाने की सोचे, गलत तरीके से लोगों से पैसा ठग कर या किसी और तरीके से पैसा कमाने की सोचे अगर, और वो कमा भी ले मान लो, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 8 गुना नुकसान होगा। जो पैसा उसने बदनीयती से, बुरी नीयत से यानी अगर कमाया है या किसी को नुकसान देकर अगर वो कमा रहा है। और जैसा कि मैं पीछे खाना नंबर 7 में भी बताकर आया था और खाना नंबर 8 में भी लगभग वैसी ही बात आती है। कारण कि जैसे कि अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूं कि ऐसा जातक जब राहु खड़ा कर ले और बुरे ख्याल उसके दिमाग में आने लग जाए और बुरे से बुरे ख्याल ऐसा जातक जो है वो अपना ले, तो लोगों से यूं ही लड़ता फिरे या परेशान करता फिरे या परेशानी मोल लेता फिरे, तो उसे राहु खड़ा करना ही कहते हैं। अब वो ये सारी जो बातें वो दिमागी जो ख्यालात हैं, ख्यालात, क्योंकि ख्यालात का मालिक जो है वो राहु है। हमारी सोच का जो मालिक है वो राहु है। और वो कच्चे कड़वे धुएं की तरह अगर वो हमारे नासिका से होता हुआ हमारी खोपड़ी में चला जाए और हमारी सोच को बदल दे, तो हम इतने कितने विचलित हो जाते हैं उस जरा से धुएं के जाने से। तो अगर हमारे ख्यालात इतने बुरे हो जाएंगे तो तब कितना बुरा हम पर असर पड़ेगा, वो सोचने का विषय है। तो ऐसा जातक जो है जब भी कभी कोई और मुसीबत खड़ी करेगा अपने लिए, तो वो केवल अपने जो दिमागी ख्यालात हैं वो माइनस में सोचना जिसे कहते हैं, नकारात्मक सोच, तो उससे वो इसी से ही परेशानी खड़ी करेगा। अब ऐसे में जबकि चूंकि खाना नंबर 8 में का जो
लाल किताब के मुताबिक शनि का वो हेडक्वार्टर है और राहु शनि का एजेंट है। तो ऐसे में राहु मतलब ना तो चंद्रमा राहु की मदद करेगा और ना ही शनि मदद करेगा। तो भाई जिस भी जातक का राहु खाना नंबर 8 में हो तो उनको ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने जो ख्यालात हैं उनको नकारात्मक ना बनाए। ये सबसे बढ़िया सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो राहु का तो ये सबसे बुरा परिणाम है। अब वो सडनली क्या कर दे, अचानक तुरंत फुरंत जिसे हम कहते हैं, वो थाने कचहरी भी ले जा सकता है, अस्पताल भी ले जा सकता है, वो लंबी बीमारी भी दे सकता है, वो ऐसी दुर्घटना दे सकता है कि सारी जिंदगी उसको झेलना मुश्किल हो जाए, या आपके हाथ से कोई ऐसा वो काम करा दे जिससे कि आपको कोर्ट कचहरी थाना वगैरह जो है वो और इवन देन जेल तक हो जाए। तो भाई इन सब चीज़ों से बचिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, नकारात्मक मत बनाइए, क्योंकि इससे होगा क्या, एक तो आप मानसिक रूप से परेशान होंगे, अपना संयम खो देंगे और जो जमा पूंजी है आपके पास वो भी खत्म होगी। और इसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या है, वो चाहे आप हॉस्पिटल हो, चाहे आप जेल में हो, चाहे आप थाने कचहरी के केस झेल रहे हो, तो जो पैसे का नुकसान है वो तो है ही है, जो लेकिन पीछे जो परिवार के सदस्य हैं वो कितने परेशान होते हैं, वो उस पर जरा पहले सोच लीजिए, उसके बाद फिर अपना अगर कोई भी ऐसा गलत काम करना है तब कीजिएगा। अदरवाइज मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल नकारात्मक सोच जो है उसको ख़त्म करके सकारात्मकता की तरफ बढ़ो और देखो उसके परिणाम कितने अच्छे होंगे। क्योंकि जीवन में एक उसूल है कि जीवन में जब तक शांति होती है और जितने लंबे समय तक आप शांति बनाए रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है और आपका जीवन एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर से ऊपर चला जाता है। और उसका लाभ केवल आप ही को नहीं मिलता, उसका लाभ आपके परिवार को, आपके समाज को, देश गांव को, सभी को मिलता है। तो भाई नकारात्मक सोच ना अपनाएं, सकारात्मकता के साथ ही चलते रहें तो बहुत 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 अच्छा परिणाम आएगा। अब ऐसे में एक सूत्र है ये कि वर्षफल के अनुसार जब राहु खाना नंबर 8 में आ जाए तो व्यक्ति का जो जीवन है उस पर बहुत भारी संकट आने की उम्मीद होती है। और ऐसा अक्सर देखा भी गया है कि जब राहु खाना नंबर 8 में आ जाते हैं तो जातक को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें एक बड़ा सरल उपाय है कि शुरू के जो 43 दिन हैं, जैसे ही जन्मदिन में के अनुसार, जो वर्षफल के अनुसार जब आपका जो राहु है खाना नंबर 8 में आते हैं, तो सबसे पहला उपाय यह है कि 43 दिन लगातार 8 राहु के सिक्के, जी हाँ 8 राहु के यंत्र, उसको राहु का सिक्का गोल रूप में होता है और वो लेड का बना हुआ होता है, उसमें वो आपने 8 प्रतिदिन जो है 43 दिन लगातार संध्या समय में प्रवाहित कर देने हैं। उसके बाद जन्मदिन से लेकर 8 महीने बहुत बढ़िया निकल जाएंगे, किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। और अंत के जो 4 महीने हैं वो आपने एक काम ये बहुत ज़रूरी करना है ताकि जो मुसीबतें हैं वो सारी टल जाएं और एक तरीके से नीचे से वो मुसीबतें निकल जाएं और आप पुल बनाकर उसके ऊपर से निकल जाएं। तो वो एक उपाय आपको बड़े सुरक्षित करने वाला उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप
ध्यान से सुनिए। और उसको किसी को भी अगर राहु अष्टम में वर्षफल में आ जाता है तो पहले 8 महीने छोड़ दें, जब लास्ट के 4 महीने यानी 120 दिन रह जाएं तब आपने 8 बादाम रोज मंदिर में ले जाने हैं, साबुत बादाम, और 4 मंदिर में रखाएंगे, 4 वापस लाकर एक लोहे के डिब्बे में भरकर रख दें। लोहे से वो स्टील है, वो भी लोहा ही है, तो थोड़ा शुद्धिकरण होकर वो हो गया है, चमक आ गई, तो उस डिब्बे में आप उसको लाकर रख दें और 120 दिन लगातार आपके जन्मदिन तक उसको संभाल कर रखें। और जन्मदिन के 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, जब भी कभी बृहस्पतिवार की शाम आए, बृहस्पतिवार आए यानी वीरवार या थर्सडे जिसे कहते हैं, उस दिन वो सारे बादाम जो है संध्या समय जब दोनों वक्त मिल रहे हों उस समय आप जाकर उसको प्रवाहित कर दें, तो आपके जो राहु का जो बुरा प्रभाव है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और थोड़ा एक विशेष बार बार एक बात दोहरानी पड़ती है कि राहु को कभी भी खड़ा ना करें, और राहु को यदि खड़ा कर ही लिया है तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हालांकि 2-3 एपिसोड में मैं बता कर आया हूँ, 2-3 वीडियोस में मैंने बताया है, राहु के ही वीडियोस में बताया है, अभी इसमें भी बता देता हूँ क्योंकि विशेष है थोड़ा सा, कि राहु खड़ा करने का मतलब है कि घर की छत बदली जाए, लैट्रिन की सीट बदल दी है अगर तो, और बिजली का बहुत सारा सामान आपने अननेसेसरी अपने घर में इकट्ठा कर लिया है, खोटे सिक्के आपने जो है अपने घर के अंदर इकट्ठे कर लिए हैं, या कोयले की बोरी अगर कहीं कोई फंक्शन हुआ है उसके बाद बच गया तो कोयले की 1-2-4 बोरियां छोटे छोटे कट्टों में भी अगर भर में रखा हुआ है घर में तो भी वो बड़ा गलत है। तो प्लीज़ आप ये ना करें। और इस तरीके से राहु चूंकि जब खड़ा हो जाएगा तो आपके लिए समस्याएं पैदा करेगा, और उन समस्याओं के उपाय के लिए फिर सीधा सा ये है, उस सामान को अपने घर से बाहर निकाल दें जो आपने इकट्ठा किया है। और दूसरा जो है, आप 9 सिक्के लेकर भड़भुजे की भट्टी में बृहस्पतिवार की शाम को आप उसमें डाल दें, और गुरु घर में जाकर, धर्म स्थान में जाकर 43 दिन लगातार फिर आप जो है वो जाएं वहाँ पर, और प्रभु से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अपने आप को सफल बना लें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा।